लेकिन इस उम्मत की एक एक नेकी को 10-10 नेकियों के बराबर कर दिया गया। कुरान पाक की मिसाल ही ले लें, फरमाया कि कोई बंदा कुरान का एक हरफ पढ़ता है, अलीफ कह दिया कुरान का, तो एक अलीफ के बदले उसे 10 नेकियां दे दी जाएंगी। लाम कह दिया तो लाम के बदले 10 नेकियां दे दी जाएंगी। कुरान का एक हरफ मीम कह दिया तो उसके बदले 10 नेकियां दी जाएंगी। अलीफ लाम मीम, किसी ने ये 3 हरूफ कह दिए तो इन तीनों के बदले उसे 30 नेकियां दे दी जाएंगी। किसी गांव में किसी शख्स का इंतकाल हुआ, लोग उसकी कब्र बनाने के लिए कब्रिस्तान चले गए और जाकर कब्र जहां से खोद रहे थे, साथ ही किसी शख्स की कब्र थी, वो भी हथियार लगने से साथ वाली कब्र भी खुल गई। कब्र खुलने की देर थी कि खुशबुएं आने लगी। लोग हैरान हुए कि ये बंदा कौन है, हो सकता है कोई अल्लाह का नेक बंदा हो, अल्लाह का वली हो, कितना मुत्तकी परहेजगार होगा कि जिसकी कब्र थोड़ी सी खुली है तो कब्र से खुशबुएं आ रही हैं। पता किया कि ये बंदा कौन है, कहाँ रहता था, इसके घर वाले कहाँ हैं। बताया गया फलां इलाके का ये बंदा है। वहां चले गए, जाकर पूछा कि उस कब्र वाले का कोई रिश्तेदार यहाँ रहता हो। कहा कि इसकी सिर्फ एक बीवी रहती है। बीवी के पास चले गए, जाकर कहा कि तुम्हारे शौहर का जो इंतकाल हुआ, हम उसकी कब्र के साथ ही कब्र बना रहे थे, तेरे शौहर की कब्र खुल गई है और उसकी कब्र खुलने से खुशबुएं आ रही हैं, पूरे कब्रिस्तान में खुशबू फैल गई। क्या तुम्हारा शौहर अल्लाह का वली था, मुत्तकी था, परहेजगार था, इबादत गुजार था, कौन सा वो नेक अमल करता था? तो उसकी औरत, वो आंखों से आंसू आने लगे, रोने लगी, कहने लगी तुम मेरे शौहर को अल्लाह का वली कह रहे हो, मुत्तकी परहेजगार कह रहे हो, इबादत गुजार कह रहे हो। कहा कि उसकी इबादत तो कहाँ होगी, वो अल्लाह का वली कैसे होगा, वो तो जुबान से गूंगा था, बोल नहीं सकता था, सारा सारा दिन तो बाहर फ्रूट की रेड़ी लगाकर मेहनत मजदूरी करता था। तो लोगों ने कहा कि आखिर उसने अपनी जिंदगी में कोई तो अच्छा अमल किया होगा, जिस अमल की वजह से उसकी कब्र से आज खुशबुएं आ रही हैं। तो उसकी औरत कहने लगी अमल उसका यही था कि सुबह जब मैं नमाज फजर के लिए उठती, वो भी उठता और वुजू करता, मुसल्ला बिछाता और मुझे इशारा करके कहता था कि वो सामने कुरान पढ़ा हुआ है, वो उठाकर मुझे दे दो। तो मैं उसे गुस्सा करती थी कि तू तो बोल ही नहीं सकता, तेरी तो जबान नहीं है, गूंगा है, तुझे कुरान की क्या जरूरत है। कहा कि वो मुझे जिद करके मुझसे कुरान मंगवा लेता, कुरान खोलता, पढ़ तो सकता नहीं था, उसको चूमता, आंखों से लगाता, सीने से लगाता, चेहरे पे लगाता और उसकी सतरों पर उंगलियां फेरता था। तो कहा कि बस उसका यही अमल अल्लाह ताला को पसंद आ गया कि मरने के बाद आज भी उसकी कब्र से खुशबुएं आ रही हैं। तो खुद अंदाजा लगाइए कि एक बंदा जबान से बोल ही ना सके, कुरान की सिर्फ जियारत करे सुबह उठकर, तो उसको ये शान दी जा रही है कि उसकी कब्र से खुशबुएं आती रहेंगी। तो जो बंदा सुबह उठकर खुद कुरान खोल ले, उसकी तिलावत करे, उसकी जियारत करे, अपनी जबान से कुरान जारी करेगा, फिर उसकी मरने के बाद क्या शान होगी।